ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता यानी कि जून 1 से 7 आपकी लव लाइफ और करियर के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ पर आ रही हैं स्क्रीन पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं अभी फिलहाल करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जी हाँ, सो ओके, इट्स अबाउट डीप थिंकिंग। बहुत टाइम ले रहा है कोई, ऐसा लगता है कि खालीपन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। इवैल्यूएट कर रहे हैं दिल से, दिल की बजाय दिमाग से काम, या हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बेसिकली इट्स अबाउट अलोननेस और फीलिंग लिटिल या टेकिंग टाइम। ठीक है, हो सकता है इंटेंशनली आप टाइम ले रहे हैं कि सोचने के लिए, और सिचुएशन एज यूजुअल स्टक है। चलिए अब आप कहेंगे कि आप हमेशा ऐसे बोलते हो। मैं वो बोलती हूँ जो दिख रहा होता है। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट माई पर्सनल व्यूज। ठीक है ना, आई होप सबकी लाइफ में अच्छा हो, बट जो दिख रहा है वो बोलना जरूरी है, राइट। चलिए ओके, कैंसेरियंस के लिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं। यू मिस देम, आप इस पर्सन को मिस करते हैं। और हो सकता है कोई कोई भी है, एक्स वाई जेड आपकी लाइफ में, आप इस पर्सन को मिस करते हैं। यू हैव मेमोरीज विद दिस पर्सन, आपकी इस पर्सन के साथ अटैच्ड एक मेमोरीज है, आप इस पर्सन को मिस करते हैं। हो सकता है ये आपके स्पाउस है, ठीक है, रह चुके हैं, या हो सकता है आप लोग शादी करना चाह रहे हैं या करना चाह रहे थे, हो चुकी थी, वट एवर। ठीक है, बट सडनली सब कुछ चेंज हो गया। पहला पहला जो स्टोरी है वो हमें ये दिखाई दे रही है। और दूसरा जो है वो ये है कि हो सकता है कि यू आर मैरिड। ठीक है, ये आपके पार्टनर है, स्पाउस है, बट चीज़ें अब थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही हैं। ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर, यस दिस पर्सन लेफ्ट यू। ठीक है, आपके लाख बनाने के बाद भी शायद ये पर्सन नहीं माने हैं, या हो सकता है कि आपने बहुत बार अपनी तरफ से कोशिश की है बट ये पर्सन नहीं माने हैं। ठीक है, मैन्युपुलेट, इन्होंने आपको मैन्युपुलेट किया या आपको छोड़ के चले गए। ठीक है, मैन्युपुलेट इन द सेंस कि लाइक, या आउटकास्ट, अपने आप को लाइक सिचुएशन में से बाहर निकाल लिया कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। साइंस आपके पार्टनर के जो इस सिचुएशन के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, फेलो वाटर साइंस हो सकते हैं, फेलो वाटर, फायर एंड एयर साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, कुछ अर्थ साइंस बट ज़्यादा ये दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो हालांकि ये पर्सन चाहते थे, ठीक है, दे ऑल्सो वॉन्टेड दिस, या किसी और थर्ड पार्टी ने इन्फ्लुएंस किया है, आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, वगैरह वगैरह। अब इस पर्सन की इंटेंशन क्या है देख लेते हैं। दे वांट टू वर्क इट आउट। सबकी अपनी स्टोरी है, देखिए बहुत सारे कैंसेरियन है, ये आपकी स्टोरी के साथ मैच होता है तो आई डोंट नो, बट यस वी आर गेटिंग दैट दिस पर्सन स्टिल वांट्स टू वर्क इट आउट। चाहते हैं, कोई है जो स्टिल अभी भी सोचता है इस पे, इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहता है, स्टिल उनको लगता है कि देयर इज अ स्कोप। और मूव क्या होगा, आई थिंक इट्स अबाउट फेयर डिसीजन, इट्स अबाउट क्लियर। ऐसा लगता है मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। मूव कोई नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल। ठीक है भाई, ऐसा स्पेसिफिक कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पास्ट बर्डन्स बहुत है, क्योंकि पास्ट में लाइक उनको लगता है कि कुछ बात होगी तो फिर रिसर्फेस होंगे, या अभी भी ऐसा लगता है कुछ बर्डन्स बहुत है। आई डोंट नो, शायद हो सकता है पास्ट की बातें अभी भी बहुत कैरी कर रहे हैं आप या आपके पार्टनर। ठीक है, ऐसा लगता है एक यू नो पुरानी चीजों का बोझ जो आप अभी भी फिलहाल कैरी करके चल रहे हैं, वो चीज दिखाई दे रही है। तो वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग, आई थिंक डिफेंसिवनेस। डिफेंसिव का मतलब होता है अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना। तभी तो यही चीज है कि आप लोग टाइम ले रहे हैं, आप भी टाइम ले रहे हैं, आपके पार्टनर भी टाइम ले रहे हैं। यस दे मिस यू। ठीक है, नॉट इन द सेंस लाइक
एग्जैक्टली मिस यू, नो, आई वोंट से दैट कि हाँ, कि जैसे कोई आपके लिए वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, नॉट दैट काइंड ऑफ अ लव, बट यस दे थिंक अबाउट यू स्टिल, ठीक है। और शायद एक पार्ट उनको ये कहता है कि शायद भी अभी भी स्पेस है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप यू हैव, शायद आप हस्बैंड वाइफ है, स्पाउस है, या पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन रह चुका है। इस पर्सन की जो इंटेंशन है स्टिल, चाहे कुछ भी हो गया हो, इस पर्सन की जो इंटेंशन है वो आपके लिए बैड नहीं है, ठीक है। मतलब हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हैं जहाँ आप एक कंफर्टेबल लेवल है, आपको पता है कि ये पर्सन कैसा है, ठीक है, लाइक यू बोथ कम टू ईच अदर, यू हैव दैट कंफर्ट लेवल, वो चीज हमें दिखाई दे रही है, यू नो। ओके, एक और चीज यहाँ पे कि कैंसेरियंस के लिए स्पेशली आपके पार्टनर की साइड से ये है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने सिचुएशन में से निकले हैं। एक होता है आप किसी को धोखा देना, एक होता है कि आप सिचुएशन में से निकल गए हैं क्योंकि आप होपलेस हो चुके हैं कि इसमें कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। फर्क होता है, एक होता है कि आपने किसी को धोखा दिया, एक होता है कि आप किसी का वेट कर करके थक गए हो, या हो सकता है कि आप अपनी तरफ से आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ रिलेशनशिप में दिया है और फिर आप बाहर निकल निकल जाते हो। वो सिचुएशन हमें इस टाइप से दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, ओके। तो यहाँ थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन जरूरी था, यस दैट मे बी द केस, और ये आपके पार्टनर की साइड से है। आपकी देखते हैं आपकी इंटेंशन क्या है। दो बातें हैं, देखिए अगेन, या तो कोई नया रिलेशनशिप है आपके अराउंड, समबडी इज इंटरेस्टेड इन यू और यू आर इंटरेस्टेड, या फिर हो सकता है कि आप स्टिल, ऑब्वियसली जो दिख रहा है, लाइक यू स्टिल वांटेड, ठीक है। यहाँ पास्ट का चक्कर पड़ रहा है कैंसेरियन, यहाँ कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पास्ट का चक्कर पड़ रहा है जरूर। लाइक मे बी देयर आर टू स्टोरीज, या मे बी हो सकता है कि आप डील कर रहे थे लाइक विद टू पीपल, यू वर नॉट क्लियर, सॉरी डोंट बी ऑफेंडेड, बट यस ये हो सकता है कि शायद हो सकता है पास्ट में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये रीजन हो सकते हैं, बट नाउ यू आर मिसिंग समबडी, आप मिस कर रहे हैं किसी को, पास्ट वाली एनर्जी आ रही है। या तो हो सकता है कि स्टिल आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, एक्स, यू नो, कोई एक्स एनर्जी है, या हो सकता है यू वांट समबडी बैक इन योर लाइफ, चाहते हैं आप किसी को, ये चीजें हो सकती हैं। तो इंटेंशन यही है, यू हैव गुड इंटेंशंस, मैं ये नहीं कहूंगी, ठीक है, कि कोई बुरी इंटेंशन है। इंटेंशन ये है कि आप ऑफर करना चाहते हैं, आप एक कमिटेड सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप, ठीक है ना। बट ऐसा लगता है कि या तो पास्ट बार बार आके आपको तंग कर रहा है, हो सकता है कि कोई है जो ऑन ऑफ चल रहा है आपकी लाइफ में, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, यस ये भी हो सकता है। सो यू यू हैव टू रियली, यू हैव टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन, दीज आर द थिंग्स वी आर गेटिंग फॉर यू, फॉर ऑल यू पीपल इन लव लाइफ। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे। करियर वाइज कैंसेरियन के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट गेटिंग व्हाट यू वांट, जहां आप हैं आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या हो सकता है इट्स अबाउट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर मनी, ठीक है ना, लाइक अर्निंग मोर मनी, ट्रैवल का मौका मिल रहा हो काम से रिलेटेड, या कुछ कुछ फ्रूटफुल, लाइक कोई लाइक अ बिजनेस प्लान और अ जॉब और कुछ भी, ठीक है, लाइक सो यू आर गेटिंग समथिंग दिस वीक। ऐसा हो सकता है कि हाँ, या तो बहुत अच्छी कोई जॉब है, या हो सकता है साइड बिजनेस, पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा, लाइक अच्छी अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग, यस वी आर गेटिंग दैट चेंज हियर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये हफ्ता चेंज लेके आ रहा है आपके लिए। आप अपनी जो 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 भी, मुझे ऐसा लगता है इस हफ्ते आपको मौका मिल रहा है, आपकी जो भी पुराने जो इश्यूज रहे हैं रिलेटेड टू मनी, या हो सकता है कि लाइक लाइबिलिटीज है, कुछ भी है, सो यू आर गेटिंग अ चांस दिस वीक
कि आप उन सब चीज़ों में से बाहर निकले और आगे की तरफ बढ़ें। इट्स अ गुड थिंग अगेन, मैं यही बोलूँगी दैट यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो आपको आई थिंक लाइक यू शुड ग्रैब इट। एसेस आर ऑलवेज लाइक समथिंग न्यू, या तो कुछ नया है या हो सकता है समथिंग गुड लाइक हैपनिंग अराउंड यू। जो आप कर रहे हैं उसी में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। व्हाट एल्स इज कमिंग? ऑफिशियल पर्सन, यस ऑफ कोर्स। कुछ के लिए हो सकता है कि यस आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइक कोई आपको आपके काम के लिए प्रेज मिल रही है, अप्रेजल, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, मेडल ऑफ कोर्स, विक्ट्री, सक्सेस। तो मे बी यू आर फीलिंग हैप्पी और यू विल बी फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंट। कुछ मैसेज आ सकता है, सम गुड न्यूज आई मस्ट से। 7-7 यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस, सो इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, या हो सकता है आपका लकी नंबर हो, ठीक है ना। सो क्या गाइडेंस है देख लेते हैं अब। तो करियर वाइज हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। करियर कैंसेरियंस के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू विल बी क्वाइट हैप्पी, ठीक है ना। लाइक देयर इज अ चेंज। अगर आप कुछ पहले देखें और अब को आप कंपेयर करें तो यू आर इन अ डिफरेंट जोन, ठीक है। और चेंजेस तो आए हैं ऑफ कोर्स करियर में। अपनी अपनी सक्सेस पर ध्यान दीजिए, अपनी विक्ट्री पर ध्यान दीजिए। उतार चढ़ाव थोड़े बहुत चलते रहते हैं। वही वाली मैं बात रिपीट करूंगी कि एक ऐसा मत सोचिए कि लो है, हाई है, ठीक है ना। आप ओवरऑल देखिए, ग्राफ देखिए दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड इट्स अ गुड थिंग, ओके। नाउ देयर इज अ थिंग अबाउट योर लव लाइफ एंड अबाउट योर करियर। जो गाइडेंस है वो ये है, जब आप दो नाव में पैर रखते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है ना। जब दो नाव में आप पैर रखते हैं तो आप डेफिनेटली गिरेंगे जरूर। ईदर यू गो दिस वे और यू गो दैट वे, ठीक है। आपको चूज करना होगा। सिमिलरली रिलेशनशिप में भी अप्लाई होता है कि अगर आप दो नाव में सवार होते हैं तो प्रॉब्लम होगी, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि करना क्या है। यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। यू हैव टू चूज व्हाट इज गुड फॉर यू। क्या आपको चूज करना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ टाइम कि आपको मैं बोलूँ कि नहीं हैंग ऑन देयर, नहीं, अभी वो वाला टाइम नहीं है, अब आगे बढ़ने का टाइम है, ठीक है। सो यू लाइक अ डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। तो इट्स अबाउट दैट। तो आपको पता है, मान लीजिए आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी एनी डिसीजन, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है या करियर से रिलेटेड है। आप यहाँ देखिए कि जब आपने एक छोटा सा पौधा लगाया, ठीक है, या आपको लगा कि जहाँ आपको होप ही नहीं थी, लेकिन विद स्मॉल होप आपने एक छोटा सा पौधा लगाया, देखिए पथरीली जमीन में भी वो लाइक निकल गया। इट्स लाइक ये होप का पौधा है, ठीक है, और ये ग्रो कर सकता है। तो अगर ऐसे ही आप अपने रिलेशनशिप पे काम करते हैं, ऐसे ही आप अपने करियर पे काम करते हैं, तो आप सोचिए अगर ये फीलिंग रखें तो एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो इट्स टाइम फॉर डिसीजन, और अपनी सक्सेस अपनी सूझबूझ से आप आगे की तरफ बढ़िए। और ब्रेक थ्रू का पीरियड है थोड़ा और, जैसे कहते हैं ना, सिर्फ मैं आपको सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि थोड़ा और, थोड़ी हिम्मत और कीजिए। आप यहाँ तक आए हैं, थोड़ी हिम्मत और कीजिए, ठीक है। यू कैन डू इट, यू कैन अचीव, यू कैन डू वंडरफुल इन योर लाइफ, ठीक है ना। सो आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है, डिसीजंस लेने हैं क्लियरली, व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। हेल्दी डिसीजंस जिसे कहते हैं, जो सबके लिए अच्छे हैं, जो आपके लिए अच्छे हैं, आपके परिवार के लिए अच्छे हैं, ठीक है ना। एंड देन मूव फॉरवर्ड, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू कैंसेरियंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।